जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़त जात है। स्कूल, छात्रावास और आवासीय विद्यालय मन में घलो संक्रमण बढ़त है। कुछ दिन में प्रदेश के अलग अलग जगह में कई छात्र और शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़े हुआ थे कि लइका मन के सुरक्षा बर का स्कूल पूरी तरह बंद कर दिया जाए या फिर एक कोनो दूसर कारगर रास्ता खोजे जाए। आज ही मुद्दा पर हम पंचायती करबो, चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट ला भी देख लेथन। लोरमी नवोदय आवासीय स्कूल में कोरोना, 19 छात्र समेत 5 शिक्षक पॉजिटिव। पेंड्रा में 6 ले ज्यादा स्कूली छात्र संक्रमित मिले रही। आत्मानंद स्कूल मरवाही और डीएवी स्कूल के छात्र संक्रमित। चिरमिरी के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 44 छात्र संक्रमित। अंबिकापुर के प्रयास छात्रावास में 5 छात्र संक्रमित मिले रही। सुकमा पोटा केबिन आश्रम के 4 लड़का कोरोना संक्रमित। धमतरी शासकीय निजी स्कूल के 1 छात्र और 1 टीचर संक्रमित। ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में पाछू 2 सप्ताह में अलग अलग जिला ले आए कोरोना संक्रमण के है, जो ये बताते है कि प्रदेश में जारी कोरोना के तीसरा लहर के चपेट में अब स्कूल, आवासीय विद्यालय घलो तेजी ले आवत है। यहाँ पढ़ाइया, टीचर, प्रिंसिपल के साथ छोटे छोटे स्कूली लड़का मन ला घलो बड़ संख्या में कोरोना संक्रमण होत है। खास करके नवोदय, पोटा केबिन, प्रयास जैसे आवासीय स्कूल या छात्रावास में रहैया लइका मन बड़ संख्या में संक्रमित होत हैं। ऐसे में सवाल उठे लगे हैं कि का ये आवासीय स्कूल या छात्रावास ला बंद कर देना चाहिए। हालांकि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री के कहना है कि जौन जिला में संक्रमण दर 4% ले ज्यादा है, वहाँ पहले ले ही स्कूल बंद करे के आदेश जारी करे जा चुके हैं। कई बच्चे भी कई मांग कर रहे हैं कि स्कूल क्यों बंद किया जा रहा है। तो दोनों परिस्थितियां हैं कि अब जो पढ़ाई को एकदम से बंद न किया जाए, परिस्थितियां जहां अनुकूल है वहां पढ़ाई संचालित होनी चाहिए, और जहां अधिक है वहां बिल्कुल वो तो गाइडलाइन में ही है कि जहां अधिक है वहां बंद करना चाहिए। उसमें रायपुर में संक्रमण की स्थिति बहुत ज्यादा है, तो यहाँ सबसे पहले बंद किया गया। स्कूल बंद किए गए, अब कॉलेजों की भी बंद करने की स्थिति संभवतः उसके भी आदेश जारी हो गए होंगे। आने वाले समय में उन जिलों में जहां संक्रमण 4% से अधिक की दर पे बढ़ रहा है, सारे स्थानों पे हम सभी निर्णय लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत प्रयास, गुरुकुल, पोटा केबिन जैसे करीब दर्जन भर छात्रावास में रख के पढ़ाई कराए जाते। ये छात्रावास में 1,92,000 लड़का मन रह के पढ़ाई करत हैं। हालांकि कोरोना के चलत बहुत से छात्र या छात्रावास में नहीं है, तब ले करीब 60% बच्चा मन अब भी ये छात्रावास में रह के पढ़ाई करत हैं। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलो ये लड़का मन के चिंता जतात हुए सरकार ले स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे के मांग करे है। जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना की बीमारी बढ़त जात है और स्वाभाविक रूप से लेकर के चिंता के विषय है। कॉलेज हवे, छात्रावास है, नवोदय विद्यालय है और थोक के भाव में एकदम निकलत जाते हैं। ये बस सरकार गंभीरता से थोड़ा विचार करे और विचार करके रास्ता निकाले। कोरबा, रायगढ़, नारायणपुर, जशपुर समेत प्रदेश के 9 जिला में कोरोना संक्रमण के दर 10% ले ज्यादा पहुंच चुके हैं। जाहिर है हालात दिन ब दिन चुनौतीपूर्ण बनत जाते। ऐसे में वैक्सीनेशन कवच ले दूर स्कूली लड़का मन के सुरक्षा के सवाल वाकई गंभीर होत जाते। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, कोरोना के आंकड़ा दिनों दिन बढ़त जाते। पिछले 10-12 दिन में स्थिति थोड़ा सा गंभीर हो है। हालांकि घबराए वाले बात नहीं है। जिन मन टीका लगाए है वो मतलब बिल्कुल घबराए की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत असर दिखत है, लेकिन जिन कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करना है। आज हमन विशेष रूप से चर्चा करते हैं जिन आवासीय विद्यालय है, प्रयास है, गुरुकुल है, पोटा केबिन है या नवोदय या आत्मानंद स्कूल जिनमें है, वहाँ पे कई जगह तो स्कूल बंद कर दे गए हैं। लेकिन जहाँ पे हॉस्टल में है वहाँ स्थिति का है और सरकार इसे का कदम उठा सकते ताकि वहाँ के लड़का मन सुरक्षित रह सके। एक सकारात्मक ढंग से हम चर्चा करें कोशिश कर। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी है, विधायक, और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार भाई। शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आप करा तो मैं रिपोर्ट ला भी आप मन देखा तो लगातार निगाह बनाए हुए और नजर बनाए हुए कोरोना के जिन स्थिति है, लड़का मन की स्थिति भी देखा तो अच्छी बात यह है। अभी जस्ट में बुलेटिन शुरू करें वही समय खबर भी यही से कि अब तक प्रदेश में 8,14,000 लड़का मन ला टीका लग चुके हैं। 12 जिला ऐसे है जिनमें
50% से ज़्यादा लड़का मतलब टीका लग चुके हैं और 22 जिला ऐसे जी हैं 40% से ज़्यादा लड़का लग चुके हैं। लेकिन अभी भी प्राथमिकता के आधार पर जिन बचे हुए जिला हमला लगाना चाहिए। ऐसे में सवाल यही है शर्मा जी कि जिन ये आवासीय विद्यालय हॉस्टल मन में है, का इसे उपाय करे जाए ताकि वो कोरोना के संक्रमण से बचे जा सके। सुमन भाई, दरअसल में बात तो एकदम सही है। ये एक ऐसे प्राकृतिक आपदा है जो लगातार 3 साल से हलकान करके रखे और अभी भी ले दे के समझत रहन के काफी हद तक जनजीवन थोड़ा बहुत सामान्य होके तैयार हो, जैसे उद्योग धंधा व्यापार, स्कूल खुलना, कॉलेज खुलना, बर बिहार के बाजा गाजा बैंड बाजा पटाखा सब ले दे के चालू हो, जैसे तो फिर एक करना शुरू हो गए और निश्चित रूप से बहुत ही एक चिंता के समय है। मगर ये चुनौती के सामना करे हुए छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से तैयार है और बीच में जब कोरोना नहीं भी रही से तो सरकार अपनी तैयारी बंद नहीं कर रही से। आज हमारे पास पर्याप्त तादाद में बेड है, हमारे पास पर्याप्त तादाद में ऑक्सीजन है, हमारे पास पर्याप्त तादाद में क्या कहते हैं दवाई की व्यवस्था है। एक अलावा वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है वो काफी हद तक वयस्क मन के तो बहुत ही लगभग 70-80% से अधिक के वैक्सीनेशन हो चुके हैं और 60% से अधिक मन के डबल डोज भी हो चुके हैं। और जैसे कि अभी आप बताया कि लड़का मन के जो शुरू हुए थे उनमें 8,14,000 तक के वैक्सीन अभी तक लग चुके हैं। अब जहां तक एक विशेष रूप से आज आप जो बातचीत करा था आवासीय विद्यालय के, तो एक तो पहली बात तो ये है कि सरकार जो है पूरा कलेक्टर मल्ला ये निर्देश दे है कि जो भी जिला में 4% से अधिक अगर क्या कहते हैं संक्रमण की स्थिति पैदा हुआ थे तो वहां पर मतलब अपन स्व विवेक से पर निर्णय लेना है। और अगर जो वहां के अधीक्षक है, वार्डन है, ये मन के जिम्मेदारी है कि अगर लड़का मन के बीच में संक्रमण बढ़ा थे तो ऐसी स्थिति में आवासीय विद्यालय के जो हॉस्टल है ओला भी बंद किए जाइए। इस कारण के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारे लड़का होकर उनकी जिंदगी पर स्वास्थ्य है। पढ़ाई लिखाई जब जीवित रही तो फिर बाद में होत रही, मगर सरकार पूरी तरह में नजर बनाए हुए है और जो भी परिस्थिति निर्मित हुई वो चुनौती स्वीकार करे और आवश्यक कदम उठाए के पूरा तैयार कीजिए। सरकार बिल्कुल तैयारी में है। जी बांदी साहब, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर ये सब ऐसे इलाके जहाँ पे 4% ज़्यादा है। कोरबा में तो 33% है और रायगढ़ में भी 18% के आसपास है। यहाँ भी ओखर अलावा जिन कई ठक स्कूल है, पेंड्रा में हो गया, आज कल वहाँ मिली लोरमी में 19 लड़का मन संक्रमित हो गए। 15 साल से ऊपर वाले मन पर तो टीका उपलब्ध है, जिन नीचे के लड़का है और जिन आवासीय विद्यालय में ओखर मन में थोड़ा दिक्कत तो हो ही सकते है। देखो, अभी विद्यार्थी लड़का मन ला, स्कूल वाले लड़का मन ला वास्तव में भारी तकलीफ है ओला। एक तो उखर परीक्षा के दिन बादर आगे है, वहूँ उखर बर एक चुनौती के समान हवा और दूसर चुनौती है उखर से बड़े चुनौती है, जान है जहान वाले चुनौती है कोरोना है। और जोन तरीके से ये बगरत है पूरा प्रदेश में, निश्चित तौर पर हमन ला गंभीरता से एला सरकार ला लेल पर ही। जैसे सुरेंद्र जी बता रहे से हमारे पर रेडी है, बहुत अच्छा है कि आप रेडी करके रखे हुए हो, है ना, कि तैयारी है। लेकिन प्रशासनिक जो निर्णय है हम कलेक्टर ला दे हैं, हम जिला कलेक्टर ला दे हैं, अधीक्षक ले दे हैं, अतके भर बात मत होए, एक सेल बना लें कि प्रदेश स्तर में एक सेल बना लें, कंट्रोल रूम बना लें, है ना। अभी कंट्रोल रूम है, सरकार बनाए कि नहीं बनाए पता नहीं, जिला में कंट्रोल रूम बने कि नहीं बने जाना है। और जोन अभी जोन तरीके से संक्रमण हुआ थे ये अब लड़का मन घलोल नहीं छोड़ाते। पहली तो सियान मन पहली कोरोना के स्वरूप ऐसे रही से कि सियान मन प्रभावित होते रही ने, है ना। अब तो ये कोनो नहीं छोड़ाते। तो हमर लड़का मन हमारा पीढ़ी मन ला हमला बचाना है। अब एक लिए मेडिसिन अलग हवाए और प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, दोनों के संगे संगे हम उपयोग करबो तो निश्चित तौर पे एमा करोला ही। अगर एमा थोड़ा बहुत भी लापरवाही करें तो फिर बात है बिगड़ जाही जी। और फिर है कि स्वभाव के अनुसार अरे वो तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के राजनीति चल ही एमा।
जबकि जो अपन जखर जिम्मेदारी है, जखर कर्तव्य है, वो अपन ला करेल पड़ी। कलेक्टर साहब है तो जितना हर एक जिला के, पूरा छत्तीसगढ़ के जिला के स्कूल के, आवासीय विद्यालय के वास्तव में भी तुरंत समीक्षा करे और तुरंत फटाफट निर्णय करने के लिए इला एक सिस्टम बनाना चाहिए। कहाँ ला कौन तरीके से करना है, फिर उखर स्कूल के घलोल सोचल पर ही कि उखर आने वाले समय में ओला परीक्षा के तैयारी भी है, ओला सोचल पर ही और कोरोना सोचल पर ही। ये दोनों सोचने के लिए उला कदम अनिवार्य रूप से उठाएल पड़ी। अभी जो है एक और है कि मोदी जी है अभी सब लोग वैक्सीनेशंस के करत है। अभी एक नया निर्देश आगे है कि जो वैक्सीनेशन के सेकंड डोज हो गए है वो बूस्टर डोज लगाना है। तो मोदी जी जो 15 साल से लड़का मन के ऊपर के 45 साल के 18 साल के ऊपर के करे रही हैं, जेखर अगर दूसरा डोज हो गए हवा और 8 महीना 9 महीना लग गए हो गए है, वो सबे लड़का मन ला, सबे विद्यार्थी मन ला, सबे आदमी मन ला, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, सबे जन ला अब हमला बूस्टर डोज लगाए के लिए तैयारी कर लेना चाहिए, जो 10 तारीख से शुरू हो गए है। मोदी जी अपन काम ला पूरा देश के हिसाब से पूरा करत है, राज्य के हिसाब से हमू मन ला कदम उठाए पड़ी है। माँ जी हमन ला एक कदम उठाए पड़त है कि जमीन स्तर पर कंट्रोल रूम ला बनाए शुरू कर देना चाहिए। एक तो है कंट्रोल रूम है, विकास खंड स्तर में हमला कंट्रोल रूम बनाए के तैयारी कर लेना चाहिए। दूसरा चीज है कि जिम्मेदारी के अपन तैयारी कर लेना चाहिए। वैक्सीन कहीं कम बेसी है, किस तरीके से वैक्सीन के रेट है ओकरो एक ठो अपन एक ठो सिस्टम बना लिए जाएगा, ठीक तब बने। और दूसर से कि जोन वास्तव में तरीके जन डबल डोज लग गए हवा कोरोना होला कम पेरत है, हाँ कम असर डाला तो खमन ऊपर। और कहीं जेला डबल डोज नहीं लगे ना, सिंगल डोज है या टीकाकरण में तुम होला हवाली करत है ना, तो वो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ज्यादा घमेर ही होला कोरोना है, क्योंकि कोरोना कब कौन ला परेशान कर ही कौन ला दबोच ही एक अभी कोई गारंटी नहीं कि सुरेंद्र जी एक चीज तो ये है कि एक बात के है हम सब ला करना है। जी आपके पास आ तो बांधी जी में है। सुरेंद्र जी एक चीज तो ये है एक बात कि 28 जिला में 6 जिला इसे जहां पे 40% से कम टीकाकरण है 15 साल के लेकर मन पर। एक दूसरा ये है कि अभी जन टीका है वो 15 साल के ऊपर बढ़े, 15 साल से जो नीचे हावे आवासीय विद्यालय में वहां पे प्राथमिकता के आधार पे मन ला करेल पड़ी का एक साथ रिथे मन है, तो वहां पे सरकार के ये होना चाहिए कि भाई कम से कम वहां सुरक्षा व्यवस्था हो जाए, साफ सफाई हो जाए और देखैया मन हो जाए। तो 6 जिला ऐसे चिन्हांकित कर ले जहाँ पे 40 जहाँ टीकाकरण कम है वहाँ टीका लगाया जाए, और हॉस्टल मन में भी वार्डन मन है हावे जन है या डॉक्टर बन के वो बाकायदा वहाँ पे बार बार विजिट करे, ये सबके भी देखे पड़ी व्यवस्था। नहीं, निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है, डॉक्टर साहब के सुझाव अच्छा है। कंट्रोल रूम मोर ख्याल से के हाँ जी बन गए हैं। मैं उनके बारे में चूंकि ठीक से मुला पता नहीं है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सका हूँ, मगर पिछले दफा पूरा जो उनका स्तर से लेके जिला स्तर तक और जिला स्तर से लेके प्रांत स्तर तक के, और वैसे भी अंशुमन भाई ये जो वैक्सीनेशन के संबंध में तो एक पूरा सिस्टम बने छुए है, वो प्रतिदिन अपडेट होते हैं कहाँ कब का वैक्सीनेशन हो गए, कहाँ कब का वैक्सीनेशन हो गए। और तो कहना बिल्कुल सही है कि ये 15 साल के कम उम्र के लड़का मन लगा जेकर वैक्सीन के इंतजाम नहीं है, वो मतलब अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता भी है, और अतिरिक्त सुरक्षा मतलब दे के मतलब सुरक्षित रखे के लिए एक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो मैं आप मतलब एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि सरकार ये सब बात से पूरी तरह से जागरूक है, सरकार के दिमाग में, सरकार के निगाह में सब चीज हवा है। आप जिसे सब विचारवान व्यक्ति मन, सुधी व्यक्ति मन तरह तरह के सब जानकारी देवत हैं, सलाह देवत हैं, सबके सलाह मान करके एक बढ़िया ढंग से ये दरअसल में एक राजनीति के विषय तो बिल्कुल ही नो है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, और ये संकट जो है ये कोनो चीन के नहीं आवा है, ये हमारा सब जन सुरक्षित रखे की जरूरत है। लड़का मन हमारे देश के भविष्य है, हमारे प्रदेश के भविष्य है, तो वो मन के सुरक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा अधिक गंभीरता के साथ बोला ध्यान में रखे की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जो भी सुझाव आपके आए, जो भी सुझाव गांधी जी के आए वो सरकार तक पहुंची,
और निश्चित रूप से हम या तो कदम उठा लिए गए हैं मोर जानकारी के हिसाब से, अगर नहीं उठाएंगे वही तो निश्चित रूप से सब कदम उठावो, सावचेत रहो। और ये बूस्टर डोज के भी प्रक्रिया की पूरा तैयारी हो चुके हैं, बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुके हैं। अभी प्रारंभिक स्थिति में जो कोरोना वॉरियर्स है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वो मतलब प्राथमिकता के आधार पर सब लगाए जाते हैं और आने वाले समय में सब जन जुड़ मिलकर के संकट का सामना करबो और ईश्वर करे कि एक आदमी की भी मृत्यु मत हो, सब जन इस संकट से जल्द उबर जाए। ये बात के प्रयास सरकार के पूरी तरह है। एवं सब जन के आप उनके सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, मदद चाहिए और सद्भावना चाहिए जी। तो कोरोना कंट्रोल चीन के नहीं आवा थे, देख के नहीं आवा थे और सब लोग मिलकर ही प्रयास करे जाइए। मांझी साहब आप एक डॉक्टर भी हो, जन हॉस्टल होते हैं जन आवासीय विद्यालय, वहाँ चुनौती सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक तो लड़का मन एक साथ रही थे, कॉमन जगह एक साथ खाना पीना खाते, लेटरिन बाथरूम कॉमन होते, तो वहाँ पे ऐसे का व्यवस्था करे जाए, कैसे वो मतलब प्रोटोकॉल के वहाँ पालन करवाया जाए, क्या समाधान हो सकते वहाँ पर आपकी नज़र में? देखो आवासीय विद्यालय में व्यवस्था कैसे बनाया जाए ये 2 मैटर है, पॉलिसी मैटर है। खर हमन ला जैसे प्रदेश स्तर में समीक्षा करत हैं जी, अब प्रदेश स्तर में समीक्षा करत है तो अच्छा बात है, लेकिन जो प्रभावित सेक्टर है, जो प्रभावित जो हो सकत है, जेकर जानकारी हम लोग पहले से ये दे कि कोरोना है बड़ा तेजी से फैलने वाला है, एक स्वभाव है कोरोना के बड़े तेजी से फैलते, ये एक स्वभाव आगे हमार कने। और यह अब उम्र ला नहीं देखते कि कौन उम्र ले धरी करे के में, और जहाँ पे आदमी ग्रुप में रहीस वहाँ जहाँ आदमी ग्रुप में हो वहाँ ओखर ग्रुप प्रभाव है। हॉस्टल भी ग्रुप में रहते हैं, लड़का मन सब आपस में ग्रुप रहता है, थोड़ा लड़का है थोड़ा ओखर सोच है बड़ा वो रही थे, तो कभी कभी लड़का मन के जो मिलना खाना एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रभावित के शंका, प्रभावित के डर ज़्यादा उमल रहे थे। अब सरकार ला चाहिए का है कि जोन क्षेत्र आवास में एक बार घंटी बज गई आवास डर जाएगा शुरू है, अब इला जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी के तत्काल बैठक करना चाहिए, वो दिखना चाहिए उखर बैठक करे के। अब वहाँ के साफ सफाई एक तो दिखना चाहिए, डॉक्टर मन के दौरा दिखना चाहिए, टीकाकरण के लूहला प्रयास हो के लिए उखर पहल करना चाहिए, है ना जी। और उखर माता पिता मन के जो कांटेक्ट पर्सन है उखर से भी ओला सावधान रहे पड़ी ओला, है ना। ऐसे बात है सरकार के दिखी तब तो केवल गोठे बात भर चल ही इखर, तो फिर कहाँ से होने आने वाले। हम तो कहे हैं भाई, हम तो कलेक्टर ला निर्देश दे हैं भाई, बस अत के भर गोठ रही ही दिखना चाहिए ना इखर जी। अब ये देख 2 दिन में आए हैं, अभी तत्काल तौर पर अभी कौन जिला में शिक्षा अधिकारी बनकर बैठक कलेक्टर हले है, एक प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। स्वास्थ्य विभाग के साथ उखर तालमेल कैसे बनाए गए हैं, टीम कैसे भेजे जाते। अरे एक जिला में 15 से 20 से 25 आवासीय विद्यालय हुई, अब परीक्षों के टाइम में है, बड़ा संकट के घड़ी तो है ला, लेकिन सब मिलजुल के करबो तो बढ़ी, लेकिन केवल गोठ बात तक के सीमित है बात मत रहा है, जमीन में दिखे ये बात की आवश्यकता है। ये ला सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना है, तैयारी है, सक्रियता है ना, जमीन में दिखाए खर, ठीक बात भर मत करे मन अतके भला इखर से निवेदन है कि बात भर मत करें, इला जमीन मत दिखाएं इखर से। जी सुरेंद्र जी, सिर्फ बात से काम नहीं बनी, सब मिलजुल के करबो तो समस्या का समाधान हो ही। अलग से गाइडलाइन बनाए पड़ी, कहा थे जिन डीओ मन के बैठक ले पड़ी, स्वास्थ्य अधिकारी मन वहाँ पे विजिट करे, ताकि भाई लड़का मन के पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और कोरोना से हम निपट भी सकन। सुरेंद्र जी। सुमन भाई, दरअसल में गांधी जी विधायक जी हैं, उनको जानकारी नहीं है, शायद मुलाकात हुआ थे। प्रत्येक जिला के कलेक्टर मन, शिक्षा विभाग से लेके हॉस्टल के, डॉक्टर मन के, वैक्सीनेशन के, जबका भी वर्ष संबंधित जिला पंचायत के सेवा अधिकारी के, सब जिला में कोरोना के लिए बैठक हो चुके हैं। और जो पिछले दफा के जो अनुभव के हिसाब से कहाँ पर जब जरूरत पड़ी लॉकडाउन करना है, कब करना है, कौन एरिया कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित करना है, जो ज्यादा बीमार पड़ जाए तो कौन अस्पताल में ले जाना है, कहाँ होकर भर्ती करना है, कौन उड़ा लेगी, कौन होकर देख रेख करी, कौन दवाई की सप्लाई करी, ये सारी चीज की बैठक हो गए भाई। एक से बात नहीं है कि खाली गोठे बात होते, ऐसे बात नहीं है। दूधी गाय सब चीज के मुकाबला करे हन और बहुत सफलता पूर्वक मुकाबला करे हन, तो गोट बात नहीं होते। पूरा जब तक
जिला है सब जगह कलेक्टर मन बैठक ले चुके हैं। स्पेशली शिक्षा विभाग के पर बैठक नहीं हुआ है। जतका विभाग ओकर से प्रभावित है एमा तो हर चीज जतका कार्यालय है तो ध्यान रखना है, न्यायालय ध्यान रखना है, अस्पताल ध्यान रखना है, बाजार मन के ध्यान रखना है, हाट बाजार के ध्यान रखना है, जे मेरे भीड़ भाड़ इकट्ठा होते हैं, जे मेरे ज्यादा आदमी सकलाते तेकर ध्यान रखना है, कौन बर बिहार करत है, कौन भागवत करवाते, कौन सत्यनारायण की कथा करवाते, कौन पार्टी देवत है, ये सब चीज ला ध्यान रखना है, कौन होटल कतने बजे तक खुले रहते, ये सारी चीज की व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर मन मीटिंग ले चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में संज्ञान लेकर के सब जगह निर्देश दे चुके हैं और निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से सजग, खाली वोट बात नहीं करती है। जो आवासीय विद्यालय की जो जांच हुए है, जब सैंपलिंग हुई से तो पता चली से केवल संक्रमित है, तो सैंपलिंग के जो गति है बड़ा तेजी के साथ बढ़ाए जाते ताकि अधिक से अधिक ज्यादा सैंपलिंग हुए, अधिक से अधिक जांच हुए और जांच होने के बाद एक संक्रमण के पता चले ताकि वहाँ समय रहते रोक लगाया जा सके। तो सरकार खाली वोट बात नहीं करते, सरकार पूरी तरह से सजगता पूर्वक पूरा बैठक हो चुके हैं, पूरा तैयारी हो चुके हैं और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तीनों हमारे घर उपलब्ध है और जैसी भी परिस्थिति हुई ऊपर से सरकार ओला निपटे की तैयारी में है। जहां तक तो आवासीय विद्यालय के प्रश्न है तो मोर ख्याल है आज या कल के अंतर्गत बहुत सी सरकार को संबंध निर्णय ले ली कि हॉस्टल चालू रखना है कि बंद रखना है, लड़का मन वहां रखना है कि घर भेजना है, ये सब चीज के निर्णय अभी तत्काल हो जाए। मोर ख्याल से ऊपर जानकारी सरकार तक पहुंच चुके हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगे। जी, तो सरकार अपन तरफ से प्रयास कर रहे थे, हम अपन तरफ से प्रयास करन, यही कारण नतीजा भी है कि 3 जनवरी से लड़का मन के जन 15 से 18 के बीच के जन टीकाकरण शुरू हो है और आज के तारीख में 12 जनवरी में 8,14,000 लड़का मतलब टीका लग चुके हैं। 12 जिला इसे जिसमें 50% ज़्यादा लड़का मतलब टीका लग चुके हैं, 22 जिला इसे जहाँ पे 40% ज़्यादा लड़का मतलब टीका लग चुके हैं। लेकिन जिन 6 जिला बचे यदि वो मतलब मोर सुना तो ही परिजन मन भी और शिक्षक मन भी हॉस्टल के वार्डन मन भी जिन लड़का मन एलिजिबल है पात्र तिरमला टीका जरूर लगाओ। आप दोनों जन जुड़े सुरेंद्र शर्मा जी, बांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिन हिसाब से कोरोना तेजी से फैला थे आप मन मास्क के इस्तेमाल जरूर करो, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जिन मतलब टीका नहीं लगे है, कुछ अभी भी 30% ऐसे जिन मतलब दोनों डबल डोज की टीका नहीं लगे, आप मन ओकर टीका लगाओ, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो, घबराए के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।